जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपना यूट्यूब चैनल आई.टी.आई. टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे पीसी साइंस क्वेश्चन को देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन यूज किया गया, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो लवक जो होता है, यही सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन पूछा गया भाई, कौन सा वर्णक पाया जाता है जो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण में जिम्मेदार होता है? हिमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इथोसाइनिन या एंथोसाइनिन? इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए ध्यान रखिएगा, एंथोसाइनिन जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल रंग किसके कारण फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी होता है, किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो कैरोटीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, जंतुफिल? इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया कि वर्णक किस लाल वर्णक आपके एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण उसका रंग डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यही सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में आपका मैग्नीशियम वर्णक पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल जो होता है वही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा है? वसा संचय ऊतक का मतलब हो गया जिसमें फैट हमारे किस ऊतक में जो है वो संग्रहित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एपिथीलियम, वस्कुलर, एरियोलर या एडिपोज? शरीर में अलग अलग लेयर होती है हमारी त्वचा में, तो फैट किस ऊतक में या किस लेयर में मौजूद रहता है, ये आपसे पूछा गया है। एपिथीलियर में, वस्कुलर में, एरियोलर में या एडिपोज में? तो वसा ऊतक होता है एडिपोज ऊतक। वसा संचय ऊतक पूछ ले तो एडिपोज ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊतक क्या होता है? वे कोशिका जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। ऊतक के बारे में पूछा गया कि ऊतक क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यानी कि वे कोशिकाएं, भाई आपको पता है कि कोशिकाओं से ही ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से आपके अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं मूल रूप से समान होती है उसी से आपके ऊतक का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उन कोशिका के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति संबंधित है, को क्या कहा जाता है? यानी आपसे पूछा यह गया है कि भाई जिनकी संरचना समान है और किसी विशेष कार्य को जो कर सकती है, जैसे मांसपेशियों कोशिकाएं जिसमें आपकी शरीर की गति हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन के क्या हमको दे रखा है। मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम या रेसे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊतक। क्योंकि आपसे ये पूछा गया कि कौन सा कार्य कर सकती है। देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि कोशिका का समूह, भाई कोशिका का समूह जो किसी विशेष कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और कोशिका का समूह ही आपका क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊतक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। भाई रक्त और हड्डियों के उदाहरण आपको पता है कि संयोजी ऊतक होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और हड्डी भी आपका संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि हड्डी जो होता है पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और बाहरी जो आघातों से बचाने का कार्य भी हमारा हड्डी तंत्र या कंकाल तंत्र
भारी आघातों से, भारी चोटों से बचाने का कार्य भी यही करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण की पहचान करें। तो संयोजी ऊतक हमारे शरीर में कौन सा होता है? हड्डी होता है। अगर यहाँ पर रक्त आ जाए तो वो भी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक पर क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो हड्डी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अस्थि जो होती है, भी आपको पता होगा कि अस्थि जो होती है, अस्थि को ही तो हम हड्डी कहते हैं। तो अस्थि और जो रक्त होता है, ये दोनों क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि संयोजी ऊतक वो होते हैं जो पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अस्थि और रक्त दोनों ही ये आप ये दोनों ही क्या है? संयोजी ऊतक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक संयोजी ऊतक कौन सा है? तो रक्त है। देखिए ये मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, ये एक संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो रक्त होता है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो रक्त आपको पता है कि कौन सा ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है? तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आप पता होगा कि संयोजी ऊतक हमारे हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप भी पूछा गया और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बुक में कि मुंह की परत जो होती है, जो ऊतक बनता है मुंह की त्वचा का, वो किस प्रकार के ऊतक से बनता है। तो एनसीईआरटी बुक में इसका ढंग से दे रखा है, तो आपने अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा उसको ध्यान से, क्योंकि जो आप नोट्स पढ़ते हैं उसके अलावा एनसीईआरटी बुक आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो मुंह की परत से बनी होती है, तो आपसे पूछा गया है कि मुंह की परत किससे बनी होती है? घनाकार उपकला से, सीओडी स्टिफाइड स्तंभाकार उपकला से, पपड़ीदार उपकला से, या स्तंभाकार उपकला से। इसका आंसर क्या होना? तो आपके मुंह की परत ध्यान रखिएगा किससे बनी होती है। तो मुंह की परत जो होती है एपिथेलियम ऊतक का एक प्रकार होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वेमेसस एपिथेलियम। पपड़ीदार उपकला होता है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो शरीर की बाहरी जो त्वचा होती है या बाहरी जो ऊतक होता है और शरीर के अंदर जो अंदरूनी जो त्वचा होती है, चाहे वो ग्रास नली होती है, तो वो सारी किससे बनती है? एपिथेलियम ऊतक से बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एपिथेलियम ऊतक के चार अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन्हीं प्रकारों में एक आपका पपड़ीदार उपकला भी स्क्वेमस एपिथेलियम भी होता है, जिससे आपकी मुंह की परत, भोजन नली वगैरह, आहार नाल भी इसी से बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे शरीर में कई अंग हैं, इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग ध्यान रखिएगा त्वचा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में बताइए कौन सा होता है ऊतक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वसा। भाई त्वचा के नीचे की बात हो रही है और आंतरिक अंगों के बीच में, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है? फैट। फैट से क्या रहता है कि आपस में, फैट से भी इसमें शरीर में काफी सुरक्षा होती है। फैट से हमारे शरीर को पहली बात तो ऊर्जा भी मिलती है, फैट कई मायनों में शरीर के लिए आवश्यक भी होता है। उसके अलावा शरीर के आंतरिक अंग जो है उनको चोटों से भी बचाने का कार्य भी आपका फैट करता है। तो त्वचा के नीचे जैसे अगर अचानक आघात लग जाए, चोट लग जाए, तो फैट क्या होता है? शरीर को ज्यादा चोट लगने से बचाता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में क्या पाई जाती है? आपकी फैट पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, या तंत्रिका ऊतक? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पशु ऊतक नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया है, ठीक है ना। कैसे गलत पूछा गया? क्योंकि पेशी ऊतक, भाई आपके जंतु ऊतक की बात हो रही है, तो नहीं है पूछा गया। पेशी ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी होता है, तंत्रिका ऊतक भी होता है, और उपकला ऊतक, ये सभी जो आपके जंतु ऊतक के ही प्रकार है। इस क्वेश्चन को देखिए रिमार्क भी किया था गया था, कई बार क्वेश्चन में कहिए क्या ऑप्शन गलत रहता है, तो इसका जो बोनस मार्क था वो एग्जाम में दिया गया था। तो इसके सभी प्रकार होते हैं पशु ऊतक है, पेशीय, संयोजी, उपकला, तंत्रिका, ये सारे पशु ऊतक के ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऊतक हमारे शरीर की मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, यानी मुंह के अंदर की जो चमड़ी होती है या अंदर की जो दीवार होती है उसको बनाने का काम कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि एक एपिथेलियम ऊतक होता है, वही मुंह के अंदर की संरचना बनाता है। सिलेटेटेड कॉलम, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जो मैंने बताया पपड़ीदार जो होता है उसी से बनता है, अब इन्होंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है।
सिलिटेड कोलम एपिथेलियम, सेल स्क्वेमस, स्तरीकृत स्क्वेमस या कोलम्बर। इसलिए थोड़ा आपको इंग्लिश में भी इनका नाम पता होना जरूरी है। कई बार ये हिंदी में नहीं लिखे, इंग्लिश में भी ऑप्शन इस तरीके से हिंदी में लिखे, ये अब ये इंग्लिश ही नाम है सारे, सारे जितने भी आपको नाम दे रखे हैं सारे इंग्लिश के नाम लेके इन्हीं को हिंदी में लिख दिया गया है। इसलिए आपको थोड़ा हिंदी में भी इनका नाम पता होना जरूरी होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पपड़ीदार स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि ये आपकी मुंह के अंदर की तरफ त्वचा को बनाने का कार्य करता है। भोजन नल वगैरह ये इसी से बनी होती है। बाकी कई चीजें शरीर की अलग अलग ऊतकों से बनी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम पूछेगा, स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? तो देखिए आपको उत्तक से क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे लेवल के पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, इसलिए आप उत्तक के टॉपिक को ढंग से पढ़िएगा और एनसीईआरटी की बुक हो सके तो उसमें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उत्तक का काफी इसमें डीपली क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। तो स्टेरिडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद किसमें होता है? गुर्दे में, श्वसन तंत्र में, ग्रास नली में या त्वचा में? तो मैंने आपको बताया था कि शरीर की बाहरी त्वचा जो होती है या मुंह का आंतरिक जो स्तर होता है, तो ये सारे एपिथेलियम ऊतक बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक के भी अलग अलग प्रकार होता है। तो इसमें एक स्टेरिडिफाइड जो होता है ऊतक जो होता है वो आपकी त्वचा में मौजूद होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊतक में मैट्रिक्स होता है और कोशिका मैट्रिक्स में संनिहित होती है। तो आपके संयोजी ऊतक जो होती है उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स यानी खाली स्थान को बोल सकते हैं आप। और कोशिका मैट्रिक्स में क्या होती है? सन्निहित होती है, आपस में जुड़ रहती है। तो संयोजी ऊतक में क्या रहता है? मैट्रिक्स पाया जाता है और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके होता है एक तो रेखित पेशी, अरेखित पेशी, और तीसरी आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं हृदयाकार। रेखित, अरेखित और हृदयाकार, जिससे आपकी इससे बनी होती है। ठीक है ना? तो पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयाकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हृदयाकार को हृदय पेशी भी बोलते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं? स्केला, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिडर्मिस। क्योंकि मानव शरीर की सबसे बाहरी जो परत होती है वो एपिडर्मिस से बनी होती है। सबसे पहले होती है आपकी एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है आपकी डर्मिस, और उसके बाद आपकी हाइपोडर्मिस होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी अलग अलग लेयर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मानव से सबसे भारी परत जो होती है आपकी एपिडर्मिस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी परत होता है? तो एपिडर्मिस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एपिडर्मिस जो सबसे भारी परत होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक कौन सा नहीं होता? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त। तो आपका संयोजी ऊतक आपको पता है कि अस्थि और रक्त दोनों ही संयोजी ऊतक होता है। उसके अलावा तंत्रिका कोशिका है, ये भी आपकी एक तरह के, ये आपके तंत्रिका कोशिका होती है। और उपास्थि देखिएगा, अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये तीनों आपके क्या संयोजी ऊतक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तंत्रिका कोशिका आपकी तंत्रिका ऊतक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक, देखिए ऊतक को काफी इसमें डीपली क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ऊतकों में से। तो ऊतकों को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक का प्रेफर जरूर करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें से डीपली पूछे गए हैं। क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक जो है फेफड़ों के एल्विलाई और जानवर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। जहाँ संकोचन और विश्राम होता है। तो जहाँ भाई फेफड़ों में कौन सा स्थान है जहाँ पर स्थायी रूप से होता है, नहीं होता है, एक होता है, नियमित? तो आपको इन्होंने भाई जो है ऊतक के बारे में बता दिया है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि ये ऊतक पाया कहाँ जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसके बाद आपको बताना है कि भाई फेफड़े के जो हिस्से है उसमें आपका ये स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक जहाँ पाया जा रहा है, तो संकुचन और विश्राम किस तरह का होता है, तो वहाँ ये ऊतक पाया जाएगा। तो अस्थायी, नहीं, एक या नियमित?
तो इसका आंसर क्या होगा आपका अस्थाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचर्म, मधुतर्क, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक। तो आपको पता है कि एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? अधिचर्म बोलते हैं, हिंदी में ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथीलियम, मांसपेशी या संयोजी। तो एपिथीलियम प्रकार के ऊतक जो है वो आपके ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में वर्क यानी आपकी होगी ये किडनी। ठीक है, जंतु कोशिका में वर्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। यानी कि वर्क आपसे ये पूछा गया जो आपकी किडनी जो होती है उसकी आंतरिक जो परत होती है वो किस प्रकार से बनी होती है, किससे बनी होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आयत फलकीय, ग्रंथिमय, सल्की या स्तंभाकार। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूबोइडल, आयती फलकी। तो किडनी को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए तो इसकी आंतरिक जो परत जो होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एपिथेलियम जो त्वचा एपिथेलियम ऊतक आपका शरीर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि एपिथेलियम आपकी बाहरी त्वचा भी एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है और आंतरिक परत भी आपकी एपिथेलियम से बनी होती है। एपिथेलियम ऊतक के मैंने आपको प्रकार बता दिए, ठीक है ना। एपिथेलियम ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं अलग अलग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है कि भाई कौन से प्रकार के ऊतक ग्रंथियां? तो एपिथेलियम। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? संयोजी, फेफड़ों, तंत्रिका या पेशी ऊतक। तो क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, हिस्टामिन स्राविक कोशिकाएं। हिस्टामिन मैं आपको एक बता देता हूँ। हिस्टामिन जो था आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है, तो ये आपके संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिस्टामिन ब्लड में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अवकाशोतक एरूरल टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू के बीच काम करता है। भाई आपसे ये पूछा गया है कि एरूलर टिश्यू यानी अवकाशोतक के बीच में एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, इनके बीच में कौन सा ऊतक पूछा गया है? भाई ये जो ऊतक है किसके बीच में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। त्वचा, मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा या हड्डियां और मांसपेशियां। तो आपका एरियोलर जो टिश्यू है, अवकाशोतक है, वो आपकी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। त्वचा जो होती है आपकी और आपकी जो मांसपेशियां जो इंटरनल उनके बीच में फिलर ऊतक का काम आपका एरियोलर टिश्यू पाया करता है काम। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।